राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कल है शनि प्रदोष व्रत कथा मैं आप सभी को सुना रही हूँ। जैसे साढ़े सती लगी रहती है और ये क्या नाम शनि दोष लगा रहता है, तो ये व्रत करने से शनि दोष भी खत्म हो जाता है। ये व्रत बहुत अच्छा होता है, बहुत कम पड़ता है शनि प्रदोष। वह तो सारे पड़ते हैं, लेकिन वो 4-6 महीने में कभी एक बार आता है, नहीं तो नहीं आता है शनि प्रदोष। बहुत अच्छा प्रदोष कल का प्रदोष है। आप लोग सुनिएगा और बताइएगा कैसे, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको शनि प्रदोष व्रत कथा कैसी लगी। सभी को हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। भगवान शंकर से भी कृपा बनाए रखें। भगवान से मैं ये सभी प्रार्थना करते हुए सभी पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और आशीर्वाद बना रहे सभी पे। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। हर हर महादेव। मैं शनि प्रदोष व्रत कथा सुना रही हूँ। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शनि प्रदोष व्रत कथा कैसी लगी सभी को। शनि प्रदोष पड़ रहा है, मैं कल व्रत भी रखती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दुर्गा जी बोले, हे महामते, आपने शंकर जी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए समस्त प्रदोष का वर्णन किया है। हम आपको शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, जो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है, अतः मैं आपको शनि प्रदोष व्रत कथा त्रयोदशी की व्रत और विधि बताता हूँ, और सो ध्यान से सुनो। कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी ही सड़िल ऋषि के पास जाकर बोली, महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं, जो कि मेरे श्रेष्ठ पुत्र का नाम, मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे श्रेष्ठ पुत्र का धर्म और जो राजपुत्र है और लघु का नाम शुचिव्रत है, दरिद्री हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हो। इतनी बात सुनी ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा, तो तीनों प्राणी प्रदोष व्रत का निश्चय किया। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया तो तीनों ने व्रत का संकल्प किया, और छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया था, तो उसे मार्ग में कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वो घर आ गया। प्रसन्न होकर माता से कहा, ये धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता से अपनी बोलने लगा, ये धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को बुलाकर बोली, और उसकी माता राजपुत्र को बुलाकर बोली, देखो पुत्र, ये धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। माता रानी उनके दोनों पुत्रों की माँ थी, तो वो बोली कि हे माता रानी, कि ये जो धन प्राप्त हुआ है वो हमको शिव की महिमा से प्राप्त हुआ है, शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। अत के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो, और प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र जो धन मिला है उसको आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, माता, ये धन शुचि व्रत का ही है। बोला बेटा, बड़ा बेटा बोला, माता, ये धन जो मिला है ये शुचि व्रत का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूँगा। तब वो बेटा बोला, माता पार्वती और शंकर भगवान जब मुझे धन देंगे तब मैं लूँगा। इतना कहकर वो राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। प्रदेश भ्रमण का विचार बना। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार बना।
वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को मतलब खेलते हुए देखा। बहुत सारी लड़कियां मतलब गंधर्व कन्याएं थी, उनको खेलते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। वो बोला, भैया अब मुझे इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। राजपुत्र जो था वो अकेला ही स्त्रियों के बीच में पहुंच गया। वहाँ एक स्त्री अति सुंदर थी, वहाँ एक कन्या बहुत सुंदर थी। वो उसे देखकर मोहित हो गया और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगा कि हे सखियों, इन वन के समीप में दूसरा वन है। मतलब उस कन्याओं से पूछने लगा कि इसके समीप में, इसके पास में और दूसरा कोई वन है? तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हुए हैं, वहां बड़ा सुहाना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर सभी सखी दूसरे वन को चली गई। उनकी जो सहेलियां थी वो दूसरे वन में चली गई। वो सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। वो कन्या थी ना, वो सुंदर राजकुमार की, बहुत सुंदर था, राजकुमार के ऊपर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। वो भी राजकुमार को बहुत मतलब अच्छे से देखने लगा कि ये भी बहुत सुंदर कन्या है, मैं इसको मतलब वो अपनी मनी मन उसको पसंद करने लगा था। ये बोली, आप कहाँ रहते हो? सो वो कन्या बोलने लगी, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दो। रेवती बोली, मैं विद्रविक गंधर्व की पुत्री हूँ। विद्रविक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपनी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हो गए हैं। विधाता ने भी हमारा तुम्हारा सहयोग मिलाया है। युवती बोली, मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। उसको राजकुमार इतना सुंदर लगा, उसने अपने गले से हार निकाला मोतियों का और राजकुमार को पहना दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार मतलब उपहार, मैंने आपका उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ मैं वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों के साथ गंधर्व कन्या अपने सखियों के साथ जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत बताया। जब तीसरा दिन आया तो वो राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में आ गया और उसी गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। उसने इन दोनों राजकुमार को देखा, आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने कहा, धर्मगुप्त नाम का एक राजकुमार पुत्र है जो इस समय राजविहीन निर्धन है और मेरा परम भक्त भी है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या के आपके पास लाया हूँ। मैं महादेव की कृपा से कहीं इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता पर राजगद्दी पर आपकी सहायता पर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का उससे विधि पूर्वक विवाह कर दिया। विशेष समय सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ और भगवान की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन कर के राज का सुख भोगने लगा। ये है शनि प्रदोष व्रत कथा। आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली प्रदोष व्रत कथा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी और सुनाऊंगी। आप सभी को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू।